किसी भी काम में कामयाब होने के लिए ना आपको उस काम को सीखना पड़ता है और सीखते आप तब ही हैं जब आप खुद उस काम को करते हैं। अगर आप कहें कि मैं किसी के साथ मिलके काम कर लूँगा, मैं किसी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ और मैं काबिल हूँ, तो वो काबिलियत आपकी नहीं है, वो काबिलियत उसकी है जिसके साथ मिलके आप काम कर रहे हैं और वो काम भी उसी का है जिसके साथ आप मिलके कर रहे हैं। ना तो आपका काम अपना है, ना तो आपकी काबिलियत अपनी है। आप खुद कितने काबिल हैं और आपको काम कितना आता है, ये तो तब ही पता लगेगा जब आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे काम करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि गाँव देहातों में भी और शहरों में भी ना लोग काम सीखने के लिए किसी दुकान पे चले जाते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, कोई प्लम्बरी का काम हो गया, एल्युमीनियम का हो गया या मोबाइल शॉप पे चले गए काम सीखने के लिए। अब वो वहाँ पर गए 1, 2, 3 साल लगाए, वहाँ पर उन्होंने काम सीखा। अब काम सीखने के साथ-साथ वो काम कर भी रहे हैं। काम किस तरह कर रहे हैं कि वो अपने उस्ताद के साथ जाते हैं, अगर किसी के यहाँ काम करना है तो काम करके आते हैं। अब आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप किसी उस्ताद के साथ जा रहे हैं, अगर आप अपने उस्ताद के साथ जा रहे हैं और वो काम आपका नहीं है और वो काम कर भी आप नहीं रहे, वो काम उस्ताद कर रहा है और काम भी है उस्ताद का। आप सिर्फ़ उस्ताद के साथ एज़ अ हेल्प करवा रहे हैं। आप वहाँ पर गए, काम वगैरह किया, अब वहाँ पर तो काम हो गया आपसे ठीक, क्योंकि ना तो काम आपका था, ना ही ज़िम्मेदारी आपके सर पे थी। जैसे ही आप उस्ताद की ज़िम्मेदारी से थोड़ा निकलते हैं, फिर वो नहीं हो पाता। अब देखें, आप गए उस्ताद के साथ काम करने के लिए, वहाँ पर 2-4 चीज़ें आपके ज़हन में ऑलरेडी हैं। वो ये है कि अगर यहाँ पर काम हो जाता है ख़राब, तो मेरा उस्ताद है, इसको ठीक कर देगा। अगर यहाँ पर हो जाता है नुकसान, तो मेरा तो है नहीं, उस्ताद का नुकसान है, उस्ताद खुद ही जाने, उस्ताद का काम जाने। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पर माइंड में फिट हैं, जिसकी वज़ह से आप लापरवाही का भी मुज़ाहिरा अगर कर देंगे ना, तो आपको कोई टेंशन मसला नहीं है। मसला बनेगा तो आपके उस्ताद के लिए बनेगा, परेशानी बनेगी तो आपके उस्ताद के लिए बनेगी। जब तक ये 2 चीज़ें आपके माइंड में सेट हैं, तब तक समझ लें कि आप खुद काबिल नहीं हैं, तब तक समझ लें कि आप किसी पे डिपेंड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आप उस्ताद की ज़िम्मेदारी से, आप उस्ताद की निगरानी से निकल गए, काम आपने अकेले ने करना स्टार्ट कर दिया। आप काम करने के लिए किसी के यहाँ गए, वहाँ पर आपको पता है कि अगर नुकसान हो गया तो मुझे भरना पड़ेगा, अगर काम गलत हो गया तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पर 2 चीज़ें आपके ज़हन में आएँगी, 2 चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। एक तो डर का और दूसरा नर्वस, यानी परेशान होके आप काम करेंगे। अब ये 2 चीज़ें आपके लिए कब हैं? जब आप खुद ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर नुकसान हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर तो मैं खुद ही हूँ ना, मुझे ही नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पर काम हो गया मुझसे ख़राब, तो फिर भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर ये 2 चीज़ें जो है ना, ये इंसान के सामने आती हैं। असल में यही है प्रैक्टिकल लाइफ़ ना। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जो बड़े लेवल पे कामयाब होते हैं, वो कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाएँगे ना, तो फिर चीज़ों को आपको फ़ेस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। वो सामना अगर आप कर पाएँ, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। तो यही है प्रैक्टिकल लाइफ़। अगर तो आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, यानी आप खुद पे कॉन्फिडेंस रख पाते हैं, अगर आप उस नर्वस परेशान होने से बच पाते हैं और अपने उस डर पे कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी जो काबिलियत है उसको आप मज़ीद उभार पाते हैं, फिर तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा कह लो कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप काम करते चले जाएँगे, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते चले जाएँगे, ज़िम्मेदारी से काम आप करते चले जाएँगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी कामयाबी के करीब होते चले जाएँगे। अगर आप इन चीज़ों को कबूल नहीं करते हैं, आप फिर भाग के उस्ताद के पास ही चले जाते हैं और उस्ताद को कहते हैं कि उस्ताद जी, मैं आपके साथ ही काम करूँगा, अकेले मैं नहीं कर सकता। फिर इसका मतलब क्या है कि आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। असल में कारोबार में भी यही होता है कि लोग किसी के साथ मिल के कारोबार सीख तो लिया, किसी की दुकान पे खड़े हो गए, उन्हें लग गया पता जी अब तो मैं काबिल हूँ, अब सिर्फ़ चीज़ ही सेल करनी है, ये मैं कर लूँगा। जब चीज़ सेल करने के अलावा और मसले परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है ना, फिर वो कहते हैं कि कारोबार तो मुश्किल ही बड़ा है, कारोबार तो हो ही नहीं पाता, हमारे मुल्क में तो कारोबार करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो 3-4 चीज़ें या 1-2 चीज़ें हैं आपके अंदर कमी है जिन चीज़ों की, या वो चीज़ें जो आपको कारोबार में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। जिस तरह इधर मैंने अभी बात की कि आप नर्वस होते हैं और आपके अंदर डर-सा होता है। अगर आप इन 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएँ ना इस काम में, फिर आप उस फ़ील्ड में आगे चले जाएँगे, फिर आप उस फ़ील्ड में अच्छे लेवल पे चले जाएँगे, अगर आप काम करते रहें साथ-साथ। ये नहीं है कि आप काम छोड़ दें, इन 2 चीज़ों पे काबू पा लें, इन 2 चीज़ों पे काबू भी तभी आएगा जब आप काम करेंगे। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता कामयाबी की तरफ और आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे लेवल की तरफ चले जाएँगे। अच्छा लेवल यही होता है ना कि पहले आप कम पैसे कमा रहे हैं, फिर ज़्यादा कमाने लग जाएँ, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ये नहीं है अच्छा लेवल कि अभी आप काम कर रहे हैं और आप कुर्सी पे जाके बैठ जाएँ। कुर्सी पे जाके बैठने को अच्छा लेवल नहीं कहते। कुर्सी पे अगर आप बैठ गए तो इसका मतलब आपको तो काम करना नहीं आता। जिसको करना आता है वो खुद काम करते हैं। वो करवाते नहीं हैं, वो खुद करते हैं और अपने नीचे अपने जैसे काबिल
लोग पैदा करते हैं ताकि उन काबिल लोगों से अगर गलती हो जाए तो वो खुद इस काबिल हों कि उस गलती को सुधार पाएँ। अगर सिर्फ़ कुर्सी पे बैठ गए हैं, काबिल आप नहीं हैं, फिर आपके नीचे लोगों से अगर गलती हो गई, उनको कौन ठीक करेगा? फिर आपको बंदा ढूँढना पड़ेगा जो उस गलती को सुधारे और वो एक छोटी-सी गलती आपके पूरे कारोबार को मैं कहता हूँ कि ज़ीरो कर देगी। तो इसी तरह है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, आहिस्ता-आहिस्ता इन 2 चीज़ों पे काबू पाएँ और अच्छे लेवल पे चले जाएँ। अच्छे लेवल पे जाने के बाद आप पैसे कमा के अपनी शॉप बना लें। शॉप पे फिर आप अपने जैसे काबिल लोग जो हैं वो रख लें। अगर उनसे कभी-कभार गलती हो, आप तो हैं ना ऊपर, आप तो ऑलरेडी काबिल हैं, फिर आप उस गलती को सुधार लें। ये चीज़ जो है वो आपके कारोबार को बुलंदियों तक ले जाएगी। अगर आप कहें कि आपको आता ही कुछ नहीं है, बस दुकान डाल के बैठ जाएँगे, फिर तो वो गलती हो जाएगी, फिर उसको कौन सुधारेगा? कोई भी नहीं सुधारेगा ना। एक होता है कारोबारी, एक होता है सेलमैन। आप क्या बनना चाहते हैं? कारोबारी या सेलमैन? कारोबारी बंदा गलतियाँ सुधारता है। सेलमैन सिर्फ़ चीज़ सेल करना जानता है, सेल के अलावा मसले परेशानियाँ हल करना नहीं जानता। आप कारोबारी बने, सेलमैन नहीं बने।